मैं खोई हुई भेड़ की नाई भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। बुधवार 20 मार्च 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यिर्मयाह अध्याय 35 और उसका 19वां वाक्य। इसलिए इजराइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहेगा। आपका दिन आशीषित हो। जब हम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, बुजुर्गों की बातों को सुनते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं, तब परमेश्वर की आशीषें हमारी पीढ़ियों तक बनी रहती है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता। यह हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से बात की और उनसे कहे कि वे दाख मधु पिए। यिर्मयाह ने उन्हें बुलाया और उन्हें दाख मधु दिया, लेकिन उन्होंने पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि उनके पूर्वज ब्रकाब ने उन्हें ये आज्ञा दी थी कि वे दाख मधु ना पिए, जमीन ना खरीदें और ना ही बीज बोएं, लेकिन उसी जगह पर रहें जहाँ वे रहते थे। और उन्होंने ऐसा ही किया था उस दिन तक। और उन्होंने दाख मधु पीने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनसे ऐसा कहा था। और जब परमेश्वर ने ये बात सुनी तो उसने इजराइल के लोगों को और जूडा के लोगों को यह बताया कि रेकाब के लोग अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। और जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को व्यतीत करें, आपने ऐसा नहीं किया। तुमने हमेशा मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और रास्ते से भटक गए, और तुमने वही किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम करो। परमेश्वर ने रकाबियों को आशीष दी और उनसे कहा कि तुम्हारे वंश में से कोई ऐसा होगा जो निरंतर मेरे सामने खड़ा रहेगा। ये परमेश्वर का चुनाव था कि उसने रकाबियों में से किसी को चुना ताकि वह निरंतर और हमेशा उसकी उपस्थिति में उनमें से कोई ना कोई उपस्थित रहे, क्योंकि वह अपने पूर्वज के प्रति आज्ञाकारी थे। मित्रों, जब हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं तो हमें आशीषें प्राप्त होती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। रकाबियों को ये नहीं पता था कि उनकी आज्ञाकारिता के वजह से उन्हें इतनी अद्भुत आशीष मिलेगी, लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता को देखा तो उसने उन्हें ऐसी आशीष दी कि वे निरंतर उसके मंदिर में पाए जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें और अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, ताकि हम तेरी आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे और हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।